अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग एवरीवन। मैं हूं आपका होस्ट मुख्तार अहमद। PSL 11 जोश और जुनून ऑल आउट जो कि प्रेजेंट किया जा रहा है खास करके टर्किश इंटरनेशनल हॉस्पिटल की जानिब से और इसके साथ साथ स्पोर्ट्स अरीना पावर्ड किया जा रहा है मेबल्स की जानिब से और इसके साथ साथ ग्लोबल सर्विसेज दुनिया भर की सैर करते जाइए। ग्लोबल सर्विसेज टूरिज्म का नाम हमेशा याद रखिएगा और जी प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करें। आज भी हमने देखा कि जी दूसरा मैच जो कि कराची स्टेडियम में खेला गया, गालिबन ये तीसरा मैच कहलाएगा और ये मैचेस के जो सिलसिले हैं अब कराची स्टेडियम में जारी और सारी है, लेकिन PSL 11 में वो बात नजर नहीं आ रही है। कराची स्टेडियम जिस तरह भरा हुआ नजर आता था अब वो नजर नहीं आ रहा। उसकी खास वजह एक साइकिलें क्रिकेट जो है वो मैदान में मौजूद नहीं है। जी प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करने के लिए जा रहे हैं। इस वक्त मेहमान गिरामी हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में और खास करके सबसे पहले वेलकम करेंगे सैयद अली रहमान साहब को। इस वक्त हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं, बेबाक तबसरा करते हैं और कल भी कुछ प्रेडिक्शंस दी थी तो उस पर खुसूसी गुफ्तगू भी होगी। दूसरी जानिब आज हमारे स्टूडियो में हमारे दो नए मेहमान मौजूद हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा, इस वक्त हमारे साथ मोहम्मद उमैर पाशा साहब मौजूद हैं, बड़ी क्रिटिक्स करते हैं खास करके पॉलिटिक्स पे भी और इसके साथ साथ स्पोर्ट्स एनालिस्ट भी हैं। तो भाई आपको भी वेलकम करते हैं अपने प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, इसके साथ साथ हमारे साथ मौजूद हैं एक सीनियर तरीन मैं कहूंगा कि क्रिकेटर, एक्स क्रिकेटर भी रह चुके हैं, इसके साथ साथ बहुत स्पोर्ट्स पर जो है हम कहेंगे ग्रिप भी है। इस वक्त आमिर सरफराज साहब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। इसके साथ साथ सैयद मुनीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं और खास करके एक स्कूल कराची पब्लिक स्कूल में आपने बताया था शायद, तो स्पोर्ट्स के हवाले से वहां पे भी इनके सिलसिले जारी हो रही हैं, हर जगह झंडा गाड़ते हुए दिखाई दे रहे होते हैं। तो भाई आपको भी वेलकम करते हैं अपने प्रोग्राम में। जबरदस्त तरीके से हम देखते हैं कि जी तबसरा भी कर रहे होते हैं और खास करके एक एक प्लेयर के ऊपर गहरी नजर रखी हुई है। तो भाई प्रोग्राम का आगाज हम कर चुके हैं। अली साहब आपकी जानिब बढ़ेंगे। कल का मैच जो कि आज का मैच है, बेसिकली कल आपकी प्रेडिक्शन थी, आज आपने मैच देखा, किस तरीके से देखा, क्या लगा? मोहम्मद आमिर की परफॉर्मेंस पे क्या कहेंगे, क्योंकि आपकी प्रेडिक्शंस बड़ी बड़ी हार्ड एंड फास्ट थी। बहुत डिसअपॉइंट हुआ हूँ मैं देख के, क्योंकि जिस तरह मैं एक्सपेक्ट कर रहा था आमिर को कराची की पिच पे खेलते हुए, वैसे जहादात ने आज बॉलिंग कराई और वो मैन ऑफ द मैच ले गया। तो आमिर ने उस लाइन लेंथ पे बॉलिंग नहीं कर सका, क्योंकि देखें बॉल पहली इनिंग में ना तो ड्यू था, कुछ भी नहीं था, सूखा बॉल था, ग्रिप हो रहा था, अच्छा स्विंग करता था आमिर, कहीं ना स्विंग नज़र आई, कुछ भी नज़र आई, बस स्लो वन पे उसने जो है वो कोशिश किया डिसीव करने की और आजकल बड़ा आसान हो गया है स्लो वन को खेलना। लेकिन आपको नहीं लगता है अभी जिस तरीके से 3 मैचेस 4 मैचेस हमने देखा कि कराची स्टेडियम में हो गए, रन्स बनी, मतलब कोई भी टीम बना नहीं पा रही है। नहीं, रन बने हैं, 247 बनाए हैं का टारगेट। देखिए रन बनते हैं, कराची में रन बनते हैं अनटिल अनलेस के ड्यू फैक्टर ना हो। सेकेंड इनिंग में थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, हवा होती है, बॉल ज्यादा स्विंग होता है, रिवर्स स्विंग बहुत अच्छा होता है कराची की पिचेस। आपने कहा था मैन ऑफ द मैच जो है ना वो मोहम्मद आमिर को बहुत मैं डिस्टर्ब, आपको मेरी शक्ल से नहीं लग रहा, बस रो नहीं रहा। आप मुझे बताएं कि क्या आपके फेवरेट प्लेयर्स में वो शामिल होते हैं? ऐसा ही है? आमिर तो सिर्फ आइडियल तो नहीं है कहीं? नहीं, मेरे आइडियल नहीं है, मेरा ना तो ख्याल है पूरे पाकिस्तान का आइडियल है, पूरे पाकिस्तान, क्योंकि आपके पास जो चैंपियन ट्रॉफी है ना और जिस टीम को आपने बीट करके वो ट्रॉफी ली है, मैं कहता हूँ दुनिया नहीं भूल सकती इस चीज को जिस तरह लिया है। तो आमिर सबका आइडियल है। हाँ, अच्छा बुरा टाइम हर प्लेयर पे आता है, मेरा ख्याल है अब उसका एंड शुरू हो गया। ठीक है जी, दूसरी जानिब में हमारे साथ जो है वो उमैर पाशा साहब मौजूद है। उमैर पाशा साहब जाहिर स्पोर्ट्स से भी लगाव है, स्पोर्ट्स में PSL 11 को किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि आज पहला दिन है तो पहला तो हम PSL 11 पे थोड़ी सी बात करेंगे कि जो ये 11वां साल या 11वां एडिशन जो है आप किस तरीके से देखते हैं, कितनी ज्यादा बतदरीज, क्योंकि 8 टीमें तो हो गई, एक इजाफा तो हो गया, लेकिन इसके अलावा और कुछ करने की जरूरत है? मैं ओवरऑल अभी जो इस बार जो PSL हो रहा है, मैं थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड उस पर ये हो गई जो विदाउट पब्लिक का जो इन्होंने इस बार जो है, पब्लिक की बात की ना तो पब्लिक का कैमरा वो लगा हुआ, अब आप जो भी बात करेंगे इस वाले कैमरे में देख के करेंगे ताकि पब्लिक तक वो आवाज चले जाए। जी, विदाउट पब्लिक जो इन लोगों ने इस बार इसको जैसे मैचेस को करवाया है वो फॉर इंटरनेशनल प्रॉब्लम की वजह से या व्हाटएवर जो भी है कि पेट्रोल की वजह से, प्राइसेस की वजह से, लेकिन इस तरह से ये भी एक बहुत बड़ा, लेकिन तो सिक्योरिटी रिस्क या इशू खत्म हो गया। सिक्योरिटी की शहबाज शरीफ साहब ने बड़ा अच्छा कारनामा किया, हम देख रहे हैं कि जी पीस अमन मुआहदे होने जा रहे हैं, कल भी इंशाल्लाह पाकिस्तान में पीस अमन मुआहदों का सिलसिला शुरू हो जाएगा। आज हमने देखा कि इख्तिदारे जो शहर इख्तिदार है वहां पे आज भी बड़ी बड़ी जो है बैठकें हुई हैं और खास करके पाकिस्तान जो है ना पूरी दुनिया में जगमगाता हुआ दिखाई दे रहा है, ये एक अच्छी बात है। लेकिन इस इनिशिएटिव के साथ साथ सबसे बड़ी बात यह कि आम आवाम को कितना रिलीफ मिल रहा है? 12 रुपए का रिलीफ दिया गया है, ऐसा अभी तक मेरी इत्तलात जो है शायद दुरुस्त है, तो 12 रुपए का जो है वो अभी रिलीफ दिया जा चुका है। 12 रुपए में पता नहीं लोग कितने कितने करोड़पति हो जाएंगे, वो एक अलग कहानी है। लेकिन इस वक्त हम बढ़ेंगे, इस वक्त आमिर साहब मौजूद हैं, आमिर सरफराज साहब, और डेफिनेटली इनकी तरफ मैं इसलिए अब बढ़ूंगा क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि तजुर्बा सबसे ज्यादा रखते हैं। आमिर साहब क्या समझते हैं PSL 11 आपको किस तरीके से लगता है?
अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा और एक दफ़ा फिर मेट्रो वन के ऊपर बैठने का और अपने ख्यालात का इज़हार करने का। मुख्तार भाई, मुझे मैं सब अच्छा है, सब बेहतर है वाली बात शायद ना करूं। मुझे लगता है कि जिस म्यार का इस वक्त PSL 11 चल रहा है, हम इसको मज़ीद अच्छी तरफ ले जा सकते थे। गो कि इस वक्त हम कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस का ओवरऑल शिकार हैं कि जिसके अंदर कुछ प्रीएम्प्टिव मेजर्स लेने पड़े हैं और फ्यूल सेविंग के हवाले से और दीगर हवालों से कुछ लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से भी इशूज़ की वजह से पब्लिक जो है वो ग्राउंडों में नज़र नहीं आ रही है या उनको अलाउ नहीं किया है, वो एक अलग इशू है। उसकी वजह से जो फीकापन है वो अपनी जगह, लेकिन ओवरऑल मैं समझता हूँ कि हमें अपने ब्रांड को ऐसा बनाना पड़ेगा कि लोग बजाय ये कि हम उनको बुलाएं पाकिस्तान खेलने के लिए आएँ, वो लोग हमसे कहें कि जी हमें पाकिस्तान के अंदर आके PSL खेलना है। तो इतने अच्छे अच्छे गाने बनाते तो हैं, इतने अच्छे अच्छे जो है PSL के गाने आते हैं, उस पर हम देखते इतना एंजॉय कर रहे होते हैं, सब पूरी पब्लिक कर रही होती है, बाहर मुल्क के लोग कर रहे होते हैं। यही तो सारी चीज़ें जिससे लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं। देखिए, जहाँ तक गाने का ताल्लुक है वो मुझे मालूम है कि आपने इसको सरकाज़म के तौर पे यूज़ किया है इस वक्त, और ऑब्वियसली अगर ये कोई कॉन्सर्ट हो रहा होता तो मैं यही कहता कि जी ठीक है जी, गाने बहुत अच्छे चल रहे हैं और वो भी आपकी पसंद है। तो लेकिन ये कि बहरहाल क्रिकेट को अगर देखें तो मुझे लगता है कि बहुत इंप्रूवमेंट की इस वक्त गुंजाइश है, और ऐसा नहीं है कि पिछले 10 इवेंट से उन्होंने सीख के कोई बेहतरी की तरफ लेके गए हों। अभी बहुत इंप्रूवमेंट चाहिए और इसको ऐसा ब्रांड बनाना पड़ेगा कि जिसके अंदर लोग आपके पास आए कि हमें खेलना है। क्या बात है भाई, ज़बरदस्त, ये बहुत अच्छी बात कही है। मुनीर साहब को जाने पड़ेंगे। मुनीर साहब, रोज़ाना की बुनियाद पे हम देख रहे हैं, हफ्ते में 2-3 दिन तो ज़ाहिर आप हमारे साथ होते हैं और हमें बड़ी खुशी होती है कि आप हमारे साथ स्टूडियो में होते हैं, क्योंकि वक्त आपके पास भी बड़ा कम होता है, लेकिन आप टाइम निकाल लेते हैं। आज के मैच को आप किस तरीके से देखते हैं? कोयटा ग्लैडिएटर्स का मैच जो कि खास करके हमने देखा कि जी जारी और सारी था। दूसरी टीम जो हमारे साथ रावलपिंडी थी वो हमेशा की तरह हारती भी दिखाई देती थी। तो भाई अब हमें बताएं कि किस तरीके से देखते हैं रावलपिंडी को? शुक्रिया बहुत बहुत। एक तो ये है कि मैं रावलपिंडी और जो दूसरी टीम हमारी हैदराबाद आई है वो शायद 6 टीमों को ऊपर रखने के लिए आई है, तो इसलिए वो बॉटम से ही अपने आप को रखा हुआ है और उनको ऊपर आने की ख्वाहिश और कोशिश कुछ भी नज़र नहीं आ रही। 182 के जवाब में आप 121 पे आउट हो रहे हैं। जब मैंने एक वक्त देखा तो वो 7 ओवर में उनके मुकम्मल हुए थे और 50 रन पे 3 आउट हो चुके थे। अब 182 का टारगेट है। एक टीम जो कि वो भी बहुत अभी हाई लेवल पे दोबारा शुरू हुए, कोयटा ग्लैडिएटर, वो भी इनके साथ साथ चल रही है। उसके बावजूद आप इतनी बड़ी अमाउंट के साथ आप PSL में आ रहे हैं, उसकी बुनियाद पर आप अपने खिलाड़ियों को देखें, एक खिलाड़ी के अलावा कोई 50 नहीं कर रहा, कोई आउट करने के लिए आमिर की ये बातें कर रहे हैं। दूसरे बॉलर को भी आप देखें तो कोई ऐसी चीज़ नजर नहीं आई एक आध बॉलर के अलावा जिसमें हम समझे कि इस मैच में कोई ऐसी चीज़ हो जिसमें दुनिया ने कोई अचीवमेंट की हो, कोई खिलाड़ी को जो है वो हाईलाइट किया हो। सारे नॉर्मल अंदाज में सब खेलते हुए आए और उन्होंने एक स्कोर किया, चाहे वो कोयटा ग्लैडिएटर हो और चाहे रावलपिंडी हो। सेकंड नंबर पे आपने हमारे साथी का नाम लिया कि ये पॉलिटिक्स पे भी बहुत अच्छी बात करते हैं और फला भी है, लेकिन ये बेचारे थोड़ा जो है आपका एहतराम कर गए या मेट्रो वन न्यूज़ को एहतियातन बचा गए। मैं आपको बताऊं कि जो पब्लिक लेवल की बात हो रही है, ये बात 100% श्योर हो चुकी है कि कुछ और तरजीहात है, कुछ और खौफ है, कुछ और मसाइल है जिसकी बुनियाद पर पब्लिक को दूर रखा गया है। देखिए सीधी बात है, आप पूरे कराची का सर्वे चलें, कराची का ही कर लें, लाहौर में कर लें, मुझे बताइए 3 बजे तक कौन सा होटल है चाय का जिसमें जो है बड़ी तादाद में लोग बैठे हुए ना हो? आपको कौन सी जगह है जहां आप जो है 2 दरिया जाएं और वहां होटल जो है खुले हुए ना हो? आप पाकिस्तान के कराची के जितने होटल हैं, जितनी जगह है वहाँ भी पूरी है। लेकिन ये भी तो देखें कि कराची में जितनी टीमें अब आ चुकी हैं, जारी कराची में मैचेस हो रहे हैं, तो टीमें भी जा रही हैं, उनके साथ पूरा प्रोटोकॉल घूम रहा है, फिर मैं अभी सिक्योरिटी की बात ही नहीं कर रहा, मैं बात करूँ पेट्रोल की, फ्यूल की। आप ये बताइए हसन स्क्वायर को आपको कब खाली मिला कि हसन स्क्वायर के पास जहाँ हम लोग बैठे हुए हैं वहाँ आपको ट्रैफिक कम मिल गया और आराम से जो है वो यहाँ मेट्रो वन आ गए हो? वो कौन सी जगह है जो करीमाबाद और कोरंगी का रोड है और वहाँ से लोग आ गए? यूनिवर्सिटी रोड है सर, आप ये भी तो देखिए, साथ ही अटैच होता हुआ रोड में हमारा शाही किला और लाल किला जिसे कहते हैं ना, उस जमाने की याद बन गई है कि वो तो उसके पे जिक्र करना बेकार है, क्योंकि वहाँ से हम सोचते हैं, आप यकीन करें तो रात के 2 बजे से पहले मैं तो वहाँ नहीं जाता। खुदा न के आखिरी बात जो मैं इस मैच के मुतालिक कह रहा हूँ कि ये मैच आपको इसी किस्म के मिलेंगे, ना इसमें पिच का ताल्लुक है, ना इसका एनवायरनमेंट से ताल्लुक है, इसका ताल्लुक है पब्लिक से। देखिए लोग जो है ना बस एक मैच समझ रहे हैं, उन्होंने फीस दी है, वो खिला रहे हैं, जो बच्चों ने, जो खिलाड़ियों ने फीस ली है वो अपना जो है प्रोफेशनल जो उनका है उसको पूरा कर रहे हैं। बगैर तमाशाइयों के, बगैर शायकीन के नहीं हो सकता। खौफ यही है कि कोई नारा न लग जाए महंगाई के खिलाफ, तो किसी के खिलाफ क्या चीज़, ये चीज़ें जिसकी बिना पर हम आवाम को बेकार बेवकूफ़ बना रहे हैं। मैं इस
प्लेटफॉर्म से रिक्वेस्ट करूंगा कि हम जिम्मेदारी लेते हैं, हम 1000-2000 स्टूडेंट को ले आएंगे, हम कोई और दोस्तों को ले आएंगे क्या बात है। जो सिक्योरिटी की तरह जो मुख्तलिफ एजेंसी होती है उनकी तरह बैठ जाएंगे। एक लफ्ज अभी बोलना शुरू नहीं होगा, हम उसको रोक देंगे, आपको कोई एक नारा भी आपके खिलाफ नहीं मिलेगा। क्या बात है, आपको जोश और नहीं जुनून मिलेगा, लेकिन बिल्कुल ऐसा ही है। बुलाइए। PSL 11 की हम बात कर रहे हैं, शायकीन जोश और बुलाइए आप। जुनून ऑल आउट जो हमारा ये प्रोग्राम है, जोश का शीन निकालने, जुनून का नून निकालने, मिला के बना दे शायकीन। नहीं है तो PSL 11 अधूरा नजर आ रहा है। यहाँ वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक से वापस आते जुड़े रहें, देखते रहें खुशी सी ट्रांसमिशन मेट्रो वन न्यूज की स्क्रीन पर रोजाना की बुनियाद पर 11 से 12 बजे PSL 11 जोश और जुनून ऑल आउट प्रेजेंट बाय टर्किश इंटरनेशनल हॉस्पिटल और इसके साथ साथ स्पोर्ट्स अरीना, जिससे पावर्ड किया जा रहा है मेबल्स की जानिब से, और इसके साथ साथ ग्लोबल सर्विसेज टूरिज्म। दुनिया भर की सैर करते चले जाए, ग्लोबल सर्विसेज का नाम हमेशा याद रखिएगा। ओके जी, वेलकम बैक। एक बार फिर खुशामदीद करेंगे अपने प्रोग्राम PSL 11 जोश और जुनून ऑल आउट प्रेजेंट बाय टर्किश इंटरनेशनल हॉस्पिटल और इसके साथ साथ स्पोर्ट्स अरीना, जिसे पावर्ड किया जा रहा है मेबल्स की जानिब से, और इसके साथ साथ ग्लोबल सर्विसेज। दुनिया भर की सैर करते चले जाए, ग्लोबल सर्विसेज टूरिज्म का नाम हमेशा याद रखिएगा। और चूंकि अब बात हो रही है स्पॉन्सर्स के हवाले से, तो भाई शुक्रिया अदा करेंगे टर्किश इंटरनेशनल हॉस्पिटल का। चूंकि अभी शायकीन क्रिकेट की भी बात हो रही थी, भाई शायकीन क्रिकेट को अगर इजाजत मिल जाती है तो सबसे पहले वो टर्किश इंटरनेशनल हॉस्पिटल चले जाएं, वहां जाके स्टैटिस्टिक्स जितनी भी PRPs हैं या फेस के हवाले से जितनी भी ट्रीटमेंट्स हैं 50% ऑफ चल रहा है। ये जो हॉस्पिटल है ये मेन रोड पर मौजूद है, बलीर काला बोर्ड पे, तो भाई आपने जरूर जाना है। बड़ी अच्छी सी टैगलाइन है, टैगलाइन भी वो कहते हैं कि जी जदीद और म्यारी इलाज है, जेब पर कभी भारी नहीं होगा। स्पोर्ट्स अरीना जो कि मलिक कैंट में मौजूद है, हर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में उनका साथ होता है। तो ये जो ग्राउंड सजा हुआ है यहां पे भी उनका ताबन हमारे साथ है, तो भाई आपका भी बहुत शुक्रिया। इसके साथ साथ मेबल्स आपका बहुत शुक्रिया। एक बड़ा नाम मेबल्स बाय याहिया सलीम जो कि बहुत अच्छा काम करते हुए पूरे कराची में दिखाई दे रहे हैं, पूरे पाकिस्तान में बड़ा नाम है और खास करके आर्किटेक्चर है। इसके साथ साथ फर्नीचर के लिए भी उनके पास बड़ी वैरायटी आ गई है, तो भाई आपने उनको भी जरूर विजिट करना है। अगर आपकी शादी होने वाली है या शादी का सीजन शुरू हो चुका है तो भाई उनके पास जाइए, और खास करके आप PSL 11 की ट्रांसमिशन का नाम लेंगे तो 20 से 30% डिस्काउंट मिल जाएगा। और बल्कि मैं भी रिक्वेस्ट करूंगा याया थोड़ा सा आसरा कर लीजिएगा। इसके साथ साथ शुक्रिया अदा करेंगे खास करके ग्लोबल सर्विसेज टूरिज्म। हम देख रहे हैं कि पूरी दुनिया भर की सैर के लिए लोग आते हैं जाते हैं। अभी जो कंडीशन थी, अब तो खैर पीस वाला माहौल है, तो भाई आपने जरूर जो है वो अगर टर्किश आपने जाना है, अगर खास करके मलेशिया जाना है, आप मालदीव जाना चाहते हैं, आप अगर खास करके दीगर दूसरे ममालिक में घूमना चाहते हैं या उनकी फेस्टिविटीज को एंजॉय करना चाहते हैं, तो भाई ग्लोबल सर्विसेज से आपने राब्ता जरूर रखना है। तो भाई ये हो गया एक स्पॉन्सर्स के हवाले से हमारा सेगमेंट। लेकिन आगे बढ़ेंगे, शायकीन क्रिकेट की बात हो रही थी, बड़ी तनकीद जो है ना आपने जो की मुनीर भाई, बस मैं आपको क्या बताऊं, कैमरे के आगे जो इतनी सारी बातें की है ना, मुझे लगता है अब आप आगे चल के भी ना ऑफ कैमरा भी बहुत सारी बातें करने वाले मुझसे, ऐसा ही? मेरे ख्याल में मुझे देखना है कि मैं घर किस रोड से जाऊंगा। अच्छा चलिए, ये बात सही है। अच्छा जी, इस वक्त हमारे साथ जो है वो आमिर सरफराज साहब मौजूद हैं। बड़ी गहरी नजर होती है हर चीज पे। अब उन्होंने तो इतने सारे शिकवे कर दिए, आप कुछ कहे ना। नहीं, मेरी तबीयत में शिकवे नहीं है। शिकवे नहीं है। मैं ये कहता हूँ कि आप अगर रोते रहेंगे, सोचेंगे, तो फिर आप नेगेटिव यानी अगर होंगे तो आपके सामने नेगेटिव ही आएगा, अगर आप पॉजिटिव होंगे तो पॉजिटिव ही हो जाएगा। क्या बात है। कम से कम आज का जो वक्त है ना, हम चाहे वो 4 दिन की चांदनी, फिर चाहे वो अंधेरी रात हो, ये 4 दिन मुझे आप और पाकिस्तान के कौम को एंजॉय करने दें। उसके बाद जब अंधेरी रात अगर खुदा ना करे हो तो ठीक है, उसके लिए ज़हनी तौर पे तैयार है। क्या बात है भाई, वो कहते हैं कि कम लफ्जों में सारी कहानी को सुना देना। क्या कहेंगे उमर पाशा साहब कि अब जो सिलसिला चल रहा है और अभी जो टीम की, क्योंकि अब जो ना थोड़ा मैं कहता हूँ कि ये मैदान जो है ना, ये खेलों का मैदान है, अगर हम इसको सियासी मैदान बनाने के तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। वो अलग बात है कि लोगों के परसेप्शन बड़े मुख्तलिफ है, क्योंकि कल भी एक टीम जो है वो कराची स्टेडियम में मैच खेलेगी, और कल की टीम के बारे में बताऊँ तो पेशावर ज़ल्मी, और इसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि दूसरी टीम जो हमारे साथ मौजूद होगी, मेरे ख्याल से दूसरी टीम कौन सी है हमारे पास, कुछ कराची किंग का कल मैच तो नहीं है, कल कराची किंग का कल पेशावर ज़ल्मी का मैच है। पेशावर ज़ल्मी के साथ साथ लाहौर कलंदर्स जी, लाहौर कलंदर्स पेशावर ज़ल्मी। इसका मतलब बाबर आजम एक तरफ है, एक तरफ शाहीन शाह अफरीदी हैं। तो भाई अगर मैंने इनसे पूछना है तो डायरेक्ट शाहीन शाह अफरीदी पे चले जाएंगे, मुझे इतना पता है। ऐसा नहीं, मैं तो आज फकर की बात करूंगा। फकर कल खेलेगा फिर, क्योंकि फकर पे 2 मैचों की पाबंदी थी, और लाहौर कलंदर्स से खेलेगा, बिल्कुल मैन ऑफ द मैच ले सकता है, बिल्कुल ले सकता है। फकर एज ऑलवेज अ मैच विनर। आपको कितने मैच उसने जितवा दिए, इवन कि आप सोच भी नहीं रहे थे, तो और आपको वो मैच जितवा के ले जाता है। वर्ल्ड कप में आपको न्यूजीलैंड के अगेंस्ट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनिंग खेल दी, जो आप सोच नहीं रहे। 400 रन पाकिस्तान चेस करने चला गया, आप जीत गए। लास्ट अभी सेमी में क्वालिफिकेशन के लिए उसने आपको 70-80 रन इतने क्विक कर दिए कि आप बियॉन्ड योर इमेजिनेशन। एक टाइम आ गया था कि अगर नीचे वाले थोड़ा सा लिहाज कर लेते
तो हम लोग सेमी खेल रहे थे। ठीक है, दूसरी जानिब हमारे साथ उमैर पाशा साहब मौजूद है। उमैर पाशा साहब, क्या कहेंगे फखर जमान के हवाले से, क्योंकि पहले बड़ी कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स आने लगे, फिर उसके बाद उन्होंने देखा कि जी उनके ऊपर जो पेनल्टी लगी, फिर जो इल्ज़ामात हुए, अब वो उसकी अपील के लिए भी चले गए, उनके मैचेस जो है उनको वहाँ से जो है वो निकाल दिया गया। आप उनकी परफॉर्मेंस को कैसे देखते हो और ये जो डिसीजन उनके लिए लिया गया, क्या वो सही था? नहीं, ये जो बता रहे हैं कि अब ये पेनल्टी और ये सब चीज़ें जो आपको पता है, ये तो हमारे यहाँ पार्ट ऑफ द सब, ये हमारे पाकिस्तान में नहीं, ओवरऑल पूरे PSL और दूसरे मैं नाम पता नहीं ले सकते, नहीं ले सकते आपके चैनल पे, कि और मुल्कों में भी जहाँ जहाँ हो रहे होते हैं सबके ऊपर ये इस तरह की कोई छोटे मोटी चीज़ें होती थी प्लेयर्स के साथ करते हो। अब प्लेयर्स की परफॉर्मेंस की अगर बात करें तो वो जाहिर बात है, वो बड़े से बड़ा प्लेयर भी हो, वो भी कभी कभार उसकी डाउन होती है और कभी वो सीजन आता है कि वो एकदम से उसको हिट करता है। अब यही की बात बिल्कुल सही कह रहे हैं कि कल उसकी परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है कि क्या करता है वो और क्या लाहौर कलंदर इसका मतलब हमें जीतता हुआ दिखाई दे। आप ये देखें कि वार्नर जो है वो शराब पी के गाड़ी चलाता है, ठीक है, और उसको आप बैन नहीं करते। एक मैच के क्या आप एज अ कैप्टन आप जो है वो आके नेक्स्ट मैच में कैप्टनसी कर रहे हैं और अगले पे आपका जो है वो अभी तक ग्राउंड के अंदर की चीजें एक जातियात अलग चीज है, एविडेंस ग्राउंड के अंदर होता है ना, लेकिन दोनों कानून में फर्क है ना। वो जाती कानून उनका जारी है, एक सोसाइटी का है। पाकिस्तान में नहीं था भाई, ऑस्ट्रेलिया का वाकया है। He is a part of the Pakistan now. He is presenting PSL. What does mean by the PSL? Pakistan Super League. जी क्या कहेंगे? जी आमिर साहब, मेरा ख्याल ये है कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर कोई भी अगर सिडनी के अंदर कोई भी वाकया हो रहा है तो उसका पाकिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं है और वैसे भी वो ऑफ लेके गए हुए थे। तो इस वजह से, और अगर फखर का मसला ये है कि फखर ने जो बॉल की कंडीशन को चेंज करने में का इल्ज़ाम उनके ऊपर है वो ग्राउंड के अंदर हुआ है, ग्राउंड के बाहर नहीं हुआ। तो कोई भी ऐसा इवेंट हो जो ग्राउंड के अंदर होगा वो नोटिस में आएगा, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जरूर बनती है। और ऑफ द ग्राउंड अगर विद इन वो टीम के साथ ट्रैवल कर रहा हो, किसी होटल मौजूद हो, कहीं पर हो, वहाँ वो वायलेशन करता है तब भी आएगा। लेकिन जब आपके मुल्क में नहीं है, ऑफ लेके गया हुआ है, तो वो उसका जाती फेल है कि वो क्या कर रहा है वहाँ पर। ठीक है जी, कैप्टनसी की जानिब बढ़ जाएंगे। चूंकि इससे पहले भी डेफिनेशन बहुत सारी हो चुकी है कि कप्तान कैसे बनते हैं या क्या नहीं होते, उस डेफिनेशन पे नहीं जाएंगे, लेकिन परफॉर्मेंस पे जरूर बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे हम कोयटा ग्लैडिएटर्स के हवाले से। कैप्टनसी की बात करें तो सऊद शकील की बात करेंगे। सऊद शकील की परफॉर्मेंस को सर कैसे देखते हैं? देखिए, आज मुझे जो है ना कोयटा की जो सबसे अच्छी चीज़ लगी वो मैनेजमेंट जो थी उनकी, जिसमें आप कप्तान को भी कह लीजिए, मैनेजर, कोच, सेलेक्टर, जो भी लोग थे, उन्होंने जो टीम सेलेक्ट की, एक एडिशनल स्पिनर को डाला और उसकी उम्र, उसके तजर्बे से फ़ायदा उठाया, वो बहुत क्रिटिकल था। और उससे भी ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ थी वो ये थी कि आप इस वक्त हम ये तनकीद ज़रूर कर रहे हैं कि पावर प्ले अच्छा नहीं खेला, लेकिन दूसरी चीज़ें जो हैं वो टोटल अगर पीछे दो प्लेयर्स अच्छे ही बैटिंग नहीं करते तो वो शायद ये स्कोर भी नज़र नहीं आता। और चूँकि वो 182 इस विकेट पे कर गए थे, तो जिसकी वजह से जो मुल्तान सुल्तान की टीम है वो थोड़ा सा पैनिक में आई और डेफिनेटली उनकी अर्ली जो विकेट गिरी उसके बाद मजीद दबाव में चली गई। जो बेस्ट पार्ट आज मुझे लगा है ना सिलेक्शन के अलावा, और यही गलती उन्होंने की है मुल्तान सुल्तान ने, कि वहाँ उन्होंने इस विकेट के ऊपर एक बैट्समैन अपना कम कर दिया। सबसे बड़ा मसला ये है कि क्रिकेट स्किल्स में शायद इतना बड़ा फर्क नहीं होता लोगों की, फर्क जो आता है वो कंडीशंस को रीड करने में आता है। आज की जो विकेट थी एक, और ओवरऑल जो विकेट कराची की चली है, एक इनिंग को छोड़ के जिसमें 240 प्लस रन जो बने थे, जो उसके अलावा जितनी भी हमने देखी है कि उसमें बॉलर्स को असिस्टेंस मिली है। और अगर आप उस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए चलें तो आप ये देखें कि जो राइले रोजो ने और जो सऊद शकील ने जो बैटिंग की है वो उन कंडीशंस में अपने आप को अडॉप्ट करके और अपने आप को अप्लाई करके उन्होंने जो है ना विकेट्स को सेव करके चले। और एट द एंड ऑफ द डे जो एक मतलब मैच विनिंग, तो आप चले, आप जीत गए, वो ये ना कहें कि मैच विनिंग स्कोर, लेकिन एक बहुत अच्छा डिसेंट स्कोर इस विकेट के हिसाब से उन्होंने कर दिया था। कोई और विकेट होती तो शायद मैं कहता। ठीक है जी, एक कैप्टन के हवाले से तो हमने बात कर ली, दूसरे कैप्टन शादाब खान की तरफ बढ़ जाते हैं और इस्लामाबाद यूनाइटेड के वो कैप्टन है जी। क्या कहेंगे उमैर साहब, शादाब खान की परफॉर्मेंस को कैसे देखते हैं इस PSL 11 में? शादाब, असल टू बी ऑनेस्ट सीधी बात है, मैंने अभी इतने मैचेस का, क्योंकि लेकिन शादाब की फिर ओवरऑल परफॉर्मेंस, शादाब की परफॉर्मेंस जो है वो भी वही वाली बात है कि कभी वो एक दिन, या तो वो कहते हैं ना वो कि एक दिन आज का दिन है उनका चल रहा है, या जिस दिन नहीं होता, ज्यादा दिन वो नहीं होता, ज्यादा दिन नहीं होता। मैंने तो यही देखा, वो एक आध दिन हमारे यहाँ फिर वो एक दिन वही काउंट होता है। वरना बहुत बड़े प्लेयर थे, उनका नाम नहीं लूंगा, उन्होंने भी लाखों पता नहीं कितने मैच खेले, उसमें वो एक आध मैच में चल जाते थे, वही हमेशा सबको याद रहता है। बाकी वो जो लाइन से सारे मैचेस खत्म खराब करते थे वो कभी कोई याद नहीं रखता।
ठीक है, लेकिन अच्छा अब हम ये देख रहे हैं कि सोशल इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहा है। डिजिटल मीडिया जब से इन हुआ है तो हम देख रहे हैं सोशल इन्फ्लुएंस इतना बढ़ गया है कि किसी भी प्लेयर को अगर वो रॉ भी है तो उसको हीरो बना देना सोशल मीडिया के जरिए बड़ा आसान हो गया। क्या कहेंगे आप? बिल्कुल ऐसा ही है। आपके पास जो एग्जाम्पल है, आज आपने देखा ख्वाजा यार आप एग्जाम्पल्स के ऊपर चले जाओ। ख्वाजा नाफे का कैरियर क्या है? ख्वाजा नाफे का कैरियर है टिकटॉक। उसके अलावा आप मुझे बता दें उसने किस गली में क्रिकेट खेली है, किस ग्राउंड में क्रिकेट खेली है? उसके कोई मैचेस ही नहीं है। हमारी कायदे-आज़म ट्रॉफी नहीं मैं खेली इनकी है। सेकंड करूंगा बात। हमारी बदनसीबी ये है कि हमारे यहाँ आप ये देखें कि जिस बंदे ने फर्स्ट क्लास क्रिकेट नहीं खेली वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर जाता है और आज भी टीम में मौजूद है। एग्जैक्टली ठीक है, हमारी बदनसीबी ये है कि जो कायज़म ट्रॉफी के अंदर जो विकेट कीपर हमारा हजार रन कर रहा है, जो टॉप कर रहा है एज ए बैट्समैन भी, वो बाहर बैठा हुआ है और एक फ्लाइट आती है जिसके अंदर कराची का ही सही दूसरा लड़का खेल जाता है। मैं बात कर रहा हूं जो नाइंसाफी इस दफा हुई है सात बेग के साथ, वो बहुत ज्यादा डिस्करेजिंग और बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटिंग है कि एक आदमी हजार रन जो है वो एज ए बैट्समैन भी रन कर रहा है, अच्छा विकेट कीपर है, पाकिस्तान के अंडर-19 का कप्तान रहा, उसको बाहर रखा और जो 37वें नंबर पे 17वें नंबर के ऊपर जो प्लेयर है उनको पाकिस्तान से वनडे खिला दिया रिजवान के साथ ले जाके। ये नाइंसाफियां खत्म होनी चाहिए, अगर नहीं होंगी तो पाकिस्तान की क्रिकेट ऐसी बर्बाद होती है। मुनीर साहब देखिए, एक तो मैं जो आज अभी कोटक रेडर की बात हो रही थी पहले उसको ऐड कर लूँ कि जो स्कोर 182 हुआ है उसमें 16 बॉलों में जो 39 रन बनाए हैं एग्रीड हसन नवाज ने, Agreed. उसका भी बड़ा पार्टिसिपेशन है। ठीक है, तो उसके बाद से हो सकता है 150 160 के दरमियान ही होता अगर वो भी लुढ़क जाता। दूसरी बात यह है कि जो आप बात कर रहे हैं खिलाड़ियों की, देखिए पाकिस्तान में अगर कोई सिस्टम है तो हमें बड़ी खुशी होती है कि हम ये बातें करते हैं, लेकिन यकीन कीजिए कि हर फील्ड में देख लीजिए, हर शो में देख लीजिए, वो स्पोर्ट्स हो या कोई और जगह भी हो, मेरिट नाम की चीज तो है ही। एग्रीड। देखिए मेरिट नहीं तो फिर क्या है? अच्छा, मेरिट आपसे ज्यादा ये बात कोई नहीं जानता होगा। ठीक है, मेरिट नहीं है तो फिर क्या? बताया मेरिट है, मेरिट है, लेकिन मेरिट क्या है कि आप किसके पास जाते हैं, किसको किसके endorse क्लब से करते खेलते हैं, हैं, किसकी इज्जत करते हैं, किसको यसमैन कहते हैं, किसकी गलतियों को अपने ऊपर ले लेते हैं, किस तरीके से आप उसके साथ जो है इंडिविजुअल जो है बेनिफिट देते हैं और किससे ताल्लुक है और कहाँ से आपको वो चीज़ मिल रही है जिससे लोगों की हुकूमतें भी तब्दील होती है और हुकूमत होती है। उस जगह पे आप माशाल्लाह अगर रब्ता करते हैं तो आपको PSL में एम्पायरिंग भी मिलेगी, रेफरीशिप भी मिलेगी, आप एज ए चलिए आपका ये अपना जाती में मुझे लगता है थोड़ा सा एक बात और मैं एक चीज ऐड कर दूं इन सर की एक बात में, सॉरी सर आपके काउंट होती है। हमने आज तक पहले भी बचपन से जब से देखते आ रहे हैं, जितनी मेरी एज है उस हिसाब से बताऊं, हमने कभी किसी प्लेयर को पॉलिटिकल गवर्नमेंट क्या कर रही है या व्हाटएवर कोई क्या कर रहा है उसकी ट्वीट्स करते हुए, उस जमाने में ट्विटर था नहीं, लेकिन कोई मैसेज करते हुए कभी किसी को सर हमने सुना नहीं था। अभी मैं कुछ दिनों पहले शाहीन शाह अफरीदी की बात करूं ना, उनका वो कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं और सब कुछ कर रहे हैं, लोगों को बोल रहे हैं भाई तुम्हारा क्या सोशल इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा खेल रहे हो यार, खेलने आए भी तुम्हारे मैचेस सबसे बड़ी चीज तो आप भूल गए जी, कोई कैप पे कोई नंबर लिख के ला रहा है, कोई ट्वीट अपना चीफ मिनिस्टर के खिलाफ बयान दे रहा है, मतलब शर्म भी नहीं आती इन लोगों को। इनकी हैसियतें, इनकी औकातें हैं। इसमें सोशल मीडिया का ये हाल है कि एक तो वो बहुत ज्यादा परफॉर्मेंस से कम और अपनी पब्लिक फेम पे ज्यादा एक और बात है जो मुझे भी काफी अर्से बाद मालूम हुई कि इसमें जितने आपके व्यूज बढ़ेंगे और जितना आपकी लाइकिंग होगी उसमें पैसा कोई जगह नहीं छोड़ रहा है। यकीन करें कि अगर हम इनको किसी ऐसी जगह का जिसे टॉयलेट कहते हैं उसका भी ठेका दे दे तो ये बुरा नहीं मानेंगे। एक बात अब मैं जो बात कहना चाह रहा हूँ वो ये है कि ज़हीर अब्बास उसकी क्या सोर्स थी, आसिफ इकबाल उसकी कौन सी सोर्स थी, ठीक है, मुश्ताक मोहम्मद की कौन सी, फैमिली बैकग्राउंड की, यानी उनकी परफॉर्मेंस और नाम भी ले सकते हैं सर आप 90% ठीक 90% नहीं, हम इमरान खान का नाम भी ले सकते हैं, ठीक है, लेकिन उनका एक फैमिली इन्फ्लुएंस था बहरहाल, लेकिन वो हम ले सकते हैं उनको, ठीक है, जावेद बर्की और दीगर लोग। लेकिन मैं सियासी बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ उस जमाने में माहौल का सोशल मीडिया नहीं था, मैरिट थी, क्लब क्रिकेट थी, आप यकीन करें लोग मैच देखने लिए जाते थे ग्राउंड में, डायमंड ग्राउंड क्या है, कुछ भी नहीं है, और कॉर्नर की फ्रेंड ग्राउंड कौन सा है, लेकिन हजारों लोग आते थे। आज आपके स्टेडियम में जो है कोयल भी नहीं बोल रही, वो भी खामोश है, वो कहती है भाई मक्खी बोल रहे तो बोल रहे, कौवा बोल रहे, मैं नहीं बोलूंगी इसलिए कि मेरी खूबसूरत आवाज है। तो मैं चाहता ये हूँ कि इस पर आप आवाजों को जो स्टेडियम का हिस्सा बनना इसके प्लेटफॉर्म से आपके प्लेटफॉर्म से ये हमारी हमेशा ख्वाहिश होती है कि थोड़ा सा जो लोग दूसरे चैनल पे बैठ रहे हैं वो सिर्फ अपनी वर्थ कम दिखा रहे हैं और अपनी जो वर्दी उनकी सिचुएशन है उसको ज़्यादा वो मलूज़ खाते रखते हैं। आप एक आज़ाद चैनल हमें लगता है, तो हम इसलिए बात करते हैं कि भाई मेरिट वो नहीं है जो आप कर रहे हैं। आप बताइए जैसा भी है, बाबर आजम 12,000 रन करने में जो दुनिया का वो सबसे बड़ा खिलाड़ी बनने वाला है, 50 या 60 रन है, अब उसको टुकुर करके उस जगह पे लिया है कि वो चीज़ है। बात ये हो रही है कि हम
सिस्टम इसलिए नहीं है कि आप सिलेक्शन कमेटी कौन सी न्यूट्रल रखते हैं। सबसे पहले आप क्या इंतखाब होता है कि कौन हमारी बात मानेगा, कौन हमारी बात पे पहले साइन कर देगा, बाद में टीम अनाउंस करेगा, कौन हमारी बात पे सर पे नज़र रखकर हमारी सुनेगा, दूसरों की नहीं सुनेगा। सब लोग अपना ईमान बेचकर, अपनी शख्सियत बेचकर, अपना ज़मीर बेचकर इन जगहों पे आते हैं जहां हमारे लोग बैठते हैं। और अगर कोई गलती से अपना ज़मीर, चाहे वो हुकूमत में कभी रहा हो, चाहे वो स्पोर्ट्स में रहा हो, मतलब अभी कह रहे हैं कि इन्फ्लुएंस जो है ना वो सोशल मीडिया के साथ साथ हम देख रहे हैं कि जी हुकूमतों का भी है, खास करके सियासी इन्फ्लुएंस भी बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से हमारे तो एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर ही बहुत है। बात यह है कि हमारे तो मतलब स्पोर्ट्स के अंदर हम ऐसे लोगों को ले आते हैं कि अगर एक आदमी कुछ बोलने जा रहा है तो चुप हो जाता है कि यार ये तो वजीर दाखिला है। अच्छा जी, चले ठीक है। अच्छा जी, अब ये जो बात हो गई ना वो ये हो रही है कि भाई जो खेलों के मैदान है वो सियासी मैदान नहीं होने चाहिए, लेकिन मुझे लगता है कि एक डुकैरम है जो इसे मेंटेन करके रखा हुआ है। ऐसा नहीं है, हर शख्स का अपना परसेप्शन है जो वो दे रहा होता है, या आवाम का अपना परसेप्शन है वो किस तरीके से देख रहा है। कभी वो जाती तौर पर देखता है, कभी वो सोशली किसी चीज को जो है वो देख रहा होता है, कभी कभी वो सियासी तौर पर देख रहा होता है। तो सबका एक अपना, मैं कहूंगा कि कैनवस है और उसकी नजर से देख रहा होता है। लेकिन यहाँ पे हम बात करेंगे अब्दुल्ला के हवाले से। अब्दुल्ला की परफॉर्मेंस का आपने समझ, अब्दुल्ला फजल की मैं बात कर रहा हूँ। वही वाली बात है ना, अभी आप देखें ना, हसन नवाज 5 6 नंबर पे खेल रहा है। उसने अपना पूरा कैरियर जो है वो एज अ ओपनर खेला है। एज अ ओपनर आके उसने परफॉर्मेंसेस दी है। आपने उसको टीम में सेलेक्ट किया था एज अ ओपनर, आपने उसको 6 नंबर पे खिलाना। इसी तरह अब्दुल्ला फजल, आज की परफॉर्मेंस की अब्दुल्ला फजल को मैं अपने सामने भी खेलते हुए देख चुका हूँ, ठीक है, इन्हीं कराची के ग्राउंडों में खेलते हुए देख चुका हूँ, छोटे टूर्नामेंट्स में खेलते हुए देख चुका हूँ, हमारे साथ खेलते हुए देख चुका हूँ। अब्दुल्ला फजल में वो कैपेबिलिटी है, लेकिन अब मसला ये है कि 5वें 6 नंबर पे जब वो आ रहा है वो एज अ ओपनर खेलने वाला बैट्समैन है, ठीक है। आप उसको 5वें 6 नंबर पे खिला के जाया कर रहे हैं। इन दी एंड होगा क्या, उसकी परफॉर्मेंस वैसी नहीं आएगी जो हम लोग चाह रहे हैं कि जिस तरह के प्लेयर। देखिए पीएसएल हमने शुरू किया था इस वजह से कि हम नए प्लेयर्स को लेकर आए, हम अपनी एक अच्छी टीम बनाए। हमने पीएसएल शुरू किया, उसके नेक्स्ट ईयर हम चैंपियन ट्रॉफी जीतते हैं। हमने शादाब को डिस्कवर कर लिया, हमने इमाद वसीम को डिस्कवर कर लिया, उसके अलावा और भी ऐसे, हसन अली को हम लेके आए, पीएसएल से लेकर आए और ये मैच विनर थे चैंपियन ट्रॉफी के। अब आप देखें पीएसएल की खूबसूरती क्या होती थी, उसके फास्ट बॉलर खूबसूरती होती थी, फास्ट बॉलर निकलते थे, फास्ट बॉलर प्रोड्यूस होते थे। पाकिस्तान में हमेशा अच्छा फास्ट बॉलर निकला है। अब आपने फास्ट बॉलर के कैरियर को तबाह कर दिया, क्योंकि आपने टेस्ट मैचेस में ऐसी पिचेस बनाना शुरू कर दी हैं कि 100 ओवर में से 90 ओवर स्पिनर फेंक रहा है, 10 ओवर फास्ट बॉलर फेंक रहा है। कैप्टेंसी की बात आपकी तबाह हो रही है। दोबारा मैं कैप्टेंसी की तरफ जाऊंगा, मोहम्मद रिजवान की जाने। मोहम्मद रिजवान जो कि अच्छा खेलते हुए भी दिखाई देते हैं और इस वक्त भी हम देख रहे हैं कि जी कैप्टन है, तो उनकी परफॉर्मेंस को किस तरीके से देखते हैं आप मोहम्मद रिजवान की? मोहम्मद रिजवान की क्योंकि हम देख रहे हैं कि पिंडीज के साथ वो जुड़े हुए हैं आजकल, ऐसा ही है ना? जी आज कप्तानी की है उन्होंने। आज कप्तानी की है। देखिए मैं, अगर आप इजाजत नहीं सर, इसमें देखिए मोहम्मद रिजवान जो थे ना वो अपने वक्त में जो उन्होंने करना था वो कर लिया। और अब जो उनकी पोजीशन है ना, पोजीशन ये है कि वो अब आहिस्ता आहिस्ता लाइबिलिटी बनते जा रहे हैं हर टीम के ऊपर। एक तो पहली स्ट्राइक रेट का, सबसे बड़ी बात स्ट्राइक रेट, और स्ट्राइक रेट के साथ साथ जो एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो उनके अंदर एक क्रिकेट मुझे लगता है खेलने की हंगर थी वो ख़त्म हो गई है। वो अब सिर्फ अपना एक वक्त गुजार रहे हैं और वक्त गुजार के वो चाहते हैं कि बस जितना मेरा एक कैरियर चलता रहे, बाकी उनको मुझे नहीं लगता। और कुछ अरसे में आप देखेंगे वो पाकिस्तान की टीम का भी हिस्सा नहीं रहेंगे, क्योंकि बात नहीं है। आप कब तक किसी का हक मार के टीम के अंदर बैठे रहेंगे? मैंने 7 बेग का पहले भी नाम लिया, मैं दोबारा ले रहा हूँ। गाजी गौरी 7 बेग से अच्छा नहीं, लेकिन गाजी गौरी जो है वो भी मतलब 17वें नंबर पे होकर भी लगता है, जिस तरह हमने सोशल इन्फ्लुएंस की बात की, इस तरह जो कमर्शियली लाइमलाइट्स है उसकी वजह से भी हम देखते हैं कि जी लोगों को रखा जाता है, क्योंकि वो कमर्शियली जो है वो ज्यादा बेनिफिट दे रहे होते हैं। अच्छा, वो डेफिनेटली वो एस्पेक्ट भी है, और बदकिस्मती से बैकग्राउंड भी चेक किया जाता है कि कौन कहां से है। अक्सर हमने देखा शैम्पू के ऐड में, मैंने तो बचपन में अपना देखा था, एक ही शख्स आता था जो हमेशा शैम्पू के ऐड में नजर आता था। तो इसी तरीके से ये चीजें, आपको नहीं लगता कि इस तरह कमर्शियली एक्टिविटी ज्यादा बढ़ रही है, उसमें पैसा ज्यादा है और फिर उसके साथ साथ वो लाइमलाइट्स का हिस्सा बन रहा है? ये अभी से नहीं है, काफी टाइम से, और जिस शख्स की आप बात करें उन शख्स के जमाने से, और उसके बाद से तो बहुत बढ़ता चला गया है। इसमें रिजवान के लिए मैं बात नहीं सर, रिजवान के लिए प्रॉब्लम और आ गई है। जो काम इस वक्त मुशी कर रहे हैं, मुश्ताक, सकलैन मुश्ताक और यूसुफ, और इससे पहले सईद अनवर कर चुके हैं, वो आजकल सोशल लाइफ के अंदर बहुत ज़्यादा अपने आप को मजहबी अंदाज में भी पेश करते नजर आते हैं। कई दफ़ा आपको सिजदा करते हुए, नमाज पढ़ते हुए और मस्जिदों में, बात अपनी जगह पे है और उसका वाकई मुकाम है।
लेकिन बात यह है कि आप जब फोकस कर लेंगे ना पब्लिक लेवल पे और इस पर ले जाएंगे कि मुझे अब कहाँ से मुझे हाईलाइट मिलेगी, क्योंकि ग्राउंड में तो मैं नहीं कर पा रहा हूँ। ठीक है, लाइमलाइट जो है वो हर शख्स अब ये चाहता है कि सोशली लोगों की एंगेजमेंट उसकी तरफ ज्यादा नजर आए ताकि वो पॉपुलर होता कुछ नहीं, मरते मरते जो है इश्तिहार में तो आ जाए, नहीं, टीम में आए ना आए। रिजवान का ये मसला नहीं है, मेरे सीनियर हैं, मैं इनकी बात को सेकंड करता हूं, लेकिन कुछ खामियां हैं, जो चीज़ ये भूल गए बताना। रिजवान डिजर्व करता था कि वो T20 वर्ल्ड कप खेले, रिजवान डिजर्व करता था कि वो जाके एशिया कप खेले, आपने उसको नहीं खिलाया। जब एक प्लेयर का फॉर्म लगा होता है आपको उसको यूटिलाइज करना होता है, आपने उसको यूटिलाइज नहीं किया, उसको आपने उसको डिसहार्ट कर दिया, आपने उसका कैरियर तबाह कर दिया। आज वो परफॉर्मेंस कर रहा है क्योंकि वो रन बनाने की कोशिश पे जा रहा है, वो चाह रहा है कि मुझसे परफॉर्मेंस हो। लेकिन इससे पहले वाला PSL देखें, वो सिंगल हैंडेड मुल्तान सुल्तान की टीम में कोई ऐसा इंपैक्ट प्लेयर नहीं था, अकेला रिजवान रन कर रहा था, मुल्तान सुल्तान को उसने जितवाया। ठीक है, वाइट कैप्टन था जो ऑस्ट्रेलिया में जाके ऑस्ट्रेलिया को हरा के आया, मोहम्मद रिजवान, आपने उसको कैप्टनसी से हटा दिया। तो ये उसके कैरियर पे आपने आपको ऐसा लगता है लगाया है। आपको ऐसा लगता है कि रिजवान में कैपेबिलिटी है, रिजवान में कैपेबिलिटी है। मैं कहता हूं रिजवान जैसा कीपर अभी तक आपको नहीं मिला है। राशिद लतीफ के बाद रिजवान की जो टेक्निक है कीपिंग की, मैं क्रिकेट खेलता हूं एज अ क्रिकेटर, मैंने जो उसकी टेक्निक देखी है विकेट के पीछे, वन ऑफ द बेस्ट विकेट कीपर। पाकिस्तान के पास राशिद लतीफ था, उसके बाद सरफराज से भी ज्यादा अच्छी टेक्निक है उसकी। हो सकता है मेरी जजमेंट खराब हो। आप उस्मान खान को ले गए जिसको बॉल पकड़ने की तमीज नहीं है, उसको उससे झुक के बैठा नहीं जाता, उसका आई कांटेक्ट बॉल के साथ नहीं होता। आप मोहम्मद हारिस को ले गए जिसके पास, मोहम्मद हारिस ने क्या कर लिया आपको पूरे एशिया कप में? मैं आपको विकेट कीपर पे जवाब देने की जसारत करूंगा, क्योंकि मैंने सारी जिंदगी एज ए विकेट कीपर बैट्समैन क्रिकेट खेली है और आज की तारीख में भी खेल रहा हूँ वेटरन क्रिकेटर के तौर पे और खिला भी रहा हूँ। जो इंपॉर्टेंट चीज़ है ना वो ये है, ये आपकी जजमेंट है, मेरी हो सकता है पुअर, आई एम नॉट चैलेंजिंग यू। रिजवान टॉप 10 में भी नहीं होगा दुनिया के या पाकिस्तान के विकेट कीपर्स के अंदर, ये मेरी जजमेंट है जो गलत हो सकती है एज ए विकेट कीपर। आई एम नॉट चैलेंजिंग यू, आई एम शेयरिंग माई व्यूज। अब रह गई बात उसकी कि जो आपने बात की ना उस्मान की और हारिस की और दीगर की, पहले ये होता था कि पहले हम विकेट कीपर बैट्समैन खिलाते थे, अब ये हो रहा है कि बैट्समैन विकेट कीपर खेल रहा है। यू गॉट माई पॉइंट। अब हमें T20 के अंदर खास तौर पे जो है ना, हमें बैट्समैन अच्छा चाहिए, उसके साथ विकेट कीपर। तो उसके चक्कर में हो क्या रहा है, और उस्मान एक्सेप्शनल केस है, उससे ज्यादा लकी 2-4 ही दुनिया के अंदर प्लेयर होंगे कि जीरो एबिलिटी के साथ वो क्रिकेट खेल रहा है, माजरत के साथ अगर आप कैसा भी रेट करें उसको। तो यहाँ जो जिसके साथ आपने कंपेयर किया है ना, उनके साथ छोड़ दें, आप उसको साथ के साथ लाके खड़ा कर दें। आप उसको इवन जो इसरार, जो बच्चा है लेफ्ट हैंडर कोयटा का, इसरारुल्लाह या क्या नाम है उसका, उसके साथ खड़ा कर दें। वो हक ही नहीं बनता इनकी मौजूदगी के अंदर वो पाकिस्तान की टीम में खेले। अभी बहुत टाइम चाहिए, सर हजार रन करके भी ना करे वो, सर हजार रन करने के बाद भी नहीं खेले। कायद आजम ट्रॉफी में साद बेग ने कितने मैचेस खेले? वो जितने मैच खेले उसमें टॉप किया। बेग ने नेशनल T20 में कितने रन बनाए? सर वो कौन से प्लेयर हैं? रिजवान का एटीट्यूड जो है ना, टीम को लेके चलने वाला, वो बेस्ट है। आप अगर देखें उसके साथ टीम जेल रहती है, ठीक है। उसने बाबर के साथ जो है कोई दोस्ती यारी नहीं होती। एक जुमला में बाबर की परफॉर्मेंस अच्छी हो गई थी, अब रिजवान की कैप्टन बनने, मेरा ख्याल है शाहीन शाह मुझे जिस दिन कैप्टन बनाए, आप रिजवान की परफॉर्मेंस उठा लें, आपने प्यारे भाई, बिल्कुल प्यारे भाई से दूध में मक्खी की तरह। प्यारे भाई एक चीज मैं बता दूं, एक चीज मैं आपसे अर्ज करता चलूं, पाकिस्तान की क्रिकेट टीम की जो बर्बादी की बुनियाद रखी गई थी ना, उसका नाम है रोटी गैंग, और रोटी गैंग का ये खलीफा है। रोटी गैंग जो है ना, आप क्रिकेट के हलकों के अंदर जो जरा सा एक सर्टन लेवल की क्रिकेट खेले में वो सब जानते हैं, और वो रोटी गैंग जो है उसका सरबराह बाबर आजम, शाहीन शाह अफरीदी भी उसका पार्ट रहा है, शादाब उसका पार्ट है, फहीम अशरफ उसका पार्ट है, हसन अली उसका पार्ट है। ठीक है, ये जो ग्रुप था ना, इस ग्रुप ने पाकिस्तान को बर्बाद किया। और इस की बात हो रही है ना, इसके ऊपर हम जरूर गुफ्तगू करेंगे, लेकिन यहाँ वक्त एक शॉर्ट ब्रेक का, हम ब्रेक में जाएंगे, ब्रेक से वापस आते हैं। जुड़े रहे, देखते रहे खुसूसी ट्रांसमिशन मेट्रो वन न्यूज की स्क्रीन पर रोजाना की बुनियाद पे 11 से 12 बजे रात में PSL 11 जोश जुनून ऑल आउट प्रेजेंट बाय टर्किश इंटरनेशनल हॉस्पिटल, और इसके साथ साथ स्पोर्ट्स अरीना जिसे पावर किया जा रहा है मेबल्स की जानिब से, और इसके साथ साथ ग्लोबल सर्विसेज टूरिज्म दुनिया भर की सैर करते चले जाएंगे। ओके जी, वेलकम बैक डॉक्टर। एक बार खुशामदीद करेंगे अपने प्रोग्राम PSL 11 जोश जुनून ऑल आउट प्रेजेंट बाय टर्किश इंटरनेशनल हॉस्पिटल, और इसके साथ साथ स्पोर्ट्स अरीना पावर किया जा रहा है वीबल्स की जानिब से। इसके साथ साथ ग्लोबल सर्विसेज टूरिज्म दुनिया भर की सैर करते चले जाएं, और दुनिया भर की सैर तो करें, लेकिन आपने ग्लोबल सर्विसेज का नाम हमेशा याद रखना है। तो भाई जी, प्रोग्राम के अंदर हम बात कर रहे थे आने वाले मैच के हवाले से भी, उसके बारे से भी कुछ हमने प्रेडिक्शंस जो है वो जरूर लेनी है, जो हमारे लिए ग्रामी यहाँ मौजूद हैं। थोड़ी देर पहले जरा ज्यादा ही माहौल गर्म हो गया था, हमने कहा कि थोड़े से जिस तरीके
से ये आलमी जंग एक चल रही है, उसमें पाकिस्तान किरदार अदा कर रहा है शोलों को बुझाने का, अमन पैदा करने का। तो भाई यहाँ पे भी थोड़ा सा अमन होना चाहिए, यहाँ पे भी थोड़ी सी जो है ना वो पानी पिला देना चाहिए ताकि थोड़ी सी जो ठंड का एहसास है वो बढ़ जाए। तो भाई प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे और खास करके जो बात हो रही है वो इस वक्त हम बात करेंगे मैच के हवाले से। कल जो मैच अब होने जा रहा है हम देख रहे हैं पेशावर ज़ल्मी और इसके साथ साथ दूसरा लाहौर कलंदर्स का टाकरा होगा, जिसमें हम देख रहे हैं कि दोनों जो कैप्टनसी की अगर मैं बात करूं तो दोनों ही अच्छे हैं। बाबर आजम की मैं बात कर लूं, शाहीन शाह अफरीदी की बात कर लूं, मुनीर साहब क्या समझते हैं बाबर आजम की परफॉर्मेंस को? और मैं चाहूंगा कि दोनों में से एक नाम सिलेक्ट खुद कर लें ताकि मुझे अंदाजा हो जाए कि ये टीम जीतेगी आपकी तरफ से। सबसे पहले तो पेशावर ज़ल्मी की तरफ मैं जाऊंगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं इसलिए भी जाऊंगा दुआ के साथ कि इंशाअल्लाह ताला वो कल अपना जो उसका अचीवमेंट है वो पूरा हो जाए और पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा एजाज़ है। हमारे ज़ाती इख्तिलाफात कुछ भी हो, हमारा किसी पसंद नापसंद कुछ और हो, लेकिन जहाँ कौम का नाम आ जाए या मुल्क का नाम आ जाए वहाँ सबसे पहले हमें वो चीज़ देखना चाहिए कि कौन करीब है जो पाकिस्तान का झंडा जो है ऊपर करेगा। तो अगर 50-60 रन वो इंशाल्लाह कल कर देते हैं तो इसका मतलब है 20,000 का जो वो मार्जिन है वो पूरा हो जाएगा। दूसरी बात ये पेशावर ज़ल्मी को आपने देखा पिछले मैच जीते, तो कल बाबर आजम आपको लगता है कि एक नई अल्लाह करे इंशाल्लाह नई तारीख। बाकी तो आपको पता है कि जो डे है उसी पे सारी चीज़ इंतजार होता है और हमें सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है पेशन गोई का कि हम उसके अगले दिन आपके प्रोग्राम में आते नहीं हैं तो हम बच जाते हैं। हाँ, वैसे ये भी बड़ा एक सिलसिला रहा है, कुछ लोग बच गए, फैजान बाकर साहब बच गए। हाँ, तो इसी तरीके से जो है ना मैंने बिल्कुल साहब से बात कर ली, हाशमी साहब होते हैं वो भी बच जाते हैं। मेरी प्रेडिक्शन जो है वो सही हो जाएगी, खत्म नहीं उस दिन मैं आपको प्रोग्राम में आ जाऊंगा वो ना मालूम कर लूंगा। कल जो है ना हम आपको भाई बुला लेते हैं। दूसरी बात ये आ जाने का है कि देखिए मैंने ये देखा है कि जिसकी हमसे मुराद ये कि जिसकी शायकीन क्रिकेट की बात नहीं कर रहा, मैं नक्कादों की बात कर रहा हूँ जो तनकीद को बहुत ज़्यादा मुझ समय जो है वो पसंद करते हैं या करने में बहुत आशकरा रहते हैं और अपनी चीज़ को नहीं देखते। वो ये है कि अब बाबर को जो हमने ख़राब करना कहा, रिजवान को कहा, तो मैंने ये देखा है कि ये तारीख़ है हमारे मुल्क की खुसूसन कि जिसको आप ख़राब कह रहे हैं वो 10 मैचों के बाद जैसे ही आप ख़राब करेंगे 11 बजे 50 कर देगा और फिर उसने 10 मैच दोबारा कर लेने। इसी तरीके से हमारे शाहीन शाह अफरीदी हैं, वो शुरू के स्पेल में 1 और 2 ओवर, जबकि जाहिर बात है एक उनका रिदम है, एक उनका नाम है, एक बॉल की और पिच की कंडीशन है और उसमें कोई ना कोई क्रॉस बैट खेलता है, उसमें वो 1-2 विकेट ले जाते हैं। उसके बाद जो है वो हम उन पर रिलाई नहीं करते, लेकिन हम डिनाई भी नहीं करते कि उनकी परफॉर्मेंस इस काबिल है कि जब उनका दिन होता है तो 4 आउट भी कर जाते हैं। वरना फिर हम ढूंढते रहते हैं कि भाई हम शाहीन अफरीदी का देखें कि कैच ड्रॉप में नाम आया है या किसी विकेट लेने में आया है। ऐसी बाबर आजम है। बाबर आजम के लिए यही है कि PSL के अंदर इस वक्त सेकंड नंबर पे मेरे ख्याल में पेशावर ज़ल्मी जो मेरे ध्यान में है, शायद कल वो जीत के वो बराबर मुल्तान के अच्छा, ये बहुत लंबा हो जाएगा सिलसिला क्योंकि 2 मैचेस के मामलात हैं 11 अप्रैल के, क्योंकि एक मैच जो कि हम देखें कि पेशावर ज़ल्मी और कोयटा लाहौर कलंदर्स के साथ है, लेकिन दूसरा मैच कराची किंग्स और हमारे ही पड़ोसी शहर हैदराबाद यूनाइटेड किंग्स मैन का भी मैच है। तो ये 2 मैचेस हैं, ये याद रहे। अच्छा, ये पहला मैच जो कि पेशावर ज़ल्मी और लाहौर कलंदर्स है, सर कौन सी टीम के साथ जाएंगे? पेशावर ज़ल्मी और लाहौर कलंदर्स। मुझे लगता है कल आपको लाहौर जीतता हुआ नजर आएगा, प्रोवाइडेड के फखर का कमबैक हो। ओके, इंशाल्लाह वो आके अपनी सलाहियतों का मुजाहरा करेंगे विद अदर्स। ठीक है जी, क्या कहेंगे आपके नजदीक लाहौर कलंदर्स या पेशावर ज़ल्मी? पेशावर ज़ल्मी जी, पेशावर ज़ल्मी लाहौर कलंदर्स। पेशावर ज़ल्मी और कराची। ठीक है, चले जी, दूसरी प्रोडिक्शन भी आ गई है। एक तो जो बात हो रही है यहाँ हम 5 लोग मौजूद हैं, 3 लोगों ने पेशावर ज़ल्मी का साथ दिया है। तो भाई 3 में से एक ने कहा मेरे ख्याल से कि जी लाहौर कलंदर्स, मैं जाऊंगा लाहौर कलंदर्स की तरफ। तो भाई 3 और 2 का रेशियो हो जाएगा, फिर कल देखेंगे कि कौन सी टीम जीतती है तो फिर उस तरह जश्न मनाएंगे। लेकिन दूसरा जो मैच है वो कराची किंग्स और इसके साथ साथ हैदराबाद ह्यूस्टन का। अच्छा, हैदराबाद की मैं कहता हूँ बात ही ना करें, मुझे लगता है वो रोजाना ही हार रहे हैं, तो उन्होंने शायद इसी में हैट्रिक करनी है, कुछ ऐसे ही। थोड़ी सी उनकी बात पहली बात उन्होंने कही थी कि 2 टीमें डाली गई हैं PSL में, जो ऊपर की जो टीमें 6 ऊपर बैलेंस करने के लिए, उनमें से एक हैदराबाद हैदराबाद में कराची। आप भी कह रहे हैं कराची? ठीक है जी भाई, कल के लिए सबके प्रेडिक्शन कराची, लेकिन कराची ने लास्ट टाइम बड़ा दिल तोड़ा हमारा। हमें नहीं लग रहा था कि कराची इस तरह खेलेगा, लेकिन उसने 100 रन से नहीं बनाए। तो भाई इसके लिए हम सब माजरत चाहेंगे, क्योंकि भाई हमें लगता था कि बड़ा अच्छा खेलेंगे लेकिन नहीं खेल सके। हैदराबाद क्या पता कि कल वो क्या खेलते हैं, किस तरीके से अंजाम देते हैं, लेकिन फिर भी नेक ख्वाहिशात, नेक तमन्नाएं उनके साथ हैं। आज के प्रोग्राम में इतना ही, इंशाल्लाह कल आप लोगों से फिर इसी प्लेटफॉर्म पर मुलाकात होगी और जाते जाते मैं यही कहूंगा कि पाकिस्तान जिंदाबाद।